यस क्लास, गुड मॉर्निंग। सीक्वेंस और सीरीज के लास्ट लेक्चर में हमने थ्योरम 3.1 2.3 थ्योरम तक, थर्ड फॉर्म तक किया था। आज हम उससे आगे करेंगे। थ्योरम है हमारी, दिस इज द फोर्थ फॉर्म। ठीक है, कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस से रिलेटेड थ्योरम्स हमारी थर्ड चैप्टर में चली हुई हैं। यहाँ पे क्या है कि हमारे पास दो पोस्टिव टर्म सीरीज हैं, समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी a n एंड समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी b n। Here two positive terms हैं, k और k are two positive numbers such that, देखो ये कंडीशन होल्ड होती है, स्मॉल k b n लेस देन इक्वल टू a n लेस देन इक्वल टू कैपिटल B n फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। ठीक है, सारे के सारे जो n ग्रेटर देन इक्वल टू m, m क्या एक फिक्स नंबर है, उसके उनसे बड़े, m से बड़े सारे नंबर्स के लिए ये वाली कंडीशन होल्ड होती है। तो ये सीरीज कह रहे हैं कि कन्वर्ज और डाइवर्स टुगेदर। ठीक है, तो ये कन्वर्ज और डाइवर्स दोनों इकट्ठे करेगी। तो हम क्या करते हैं, देखो इस कंडीशन में से इसको उठा लेते हैं, तो इसको उठा लो या फिर इसको उठा लो। ठीक है, रिजल्ट हमारे वही लगने हैं। यहाँ पे हमने इस अभी पहले इसको उठाया, इस रिजल्ट को, फ्रॉम द गिवन इनइक्वालिटी दिस। ठीक है, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू m। अब बी एन इज लेस देन इक्वल टू 1/k टाइम्स ऑफ ए एन। ठीक है ना, ये k से यहाँ पे आ गया 1/k टाइम्स ऑफ ए एन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू m। अब फिर से वही हमारा टेस्ट लग जाएगा, कंपैरिजन टेस्ट हमारा, कि फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू m, यदि ए एन कन्वर्ज करेगा तो बी एन भी कन्वर्ज करेगा, और यदि बी एन डाइवर्स करेगा तो ए एन भी हमारा डाइवर्स कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से तो हमारा ये रिजल्ट आ गया। फिर हम उठाते हैं आगे वाली इनइक्वालिटी, ए एन इज लेस देन इक्वल टू के टाइम्स ऑफ बी एन। तो यहाँ से अब हमारा वही सेम फॉर्म लग जाएगी हमारी, कि बी एन कन्वर्ज करेगा तो ए एन कन्वर्ज करेगा, और ए एन डाइवर्स करेगा तो बी एन डाइवर्स करेगा। समझ गए ना बात? तो हाँ, तो ए एन कन्वर्ज करेगा, बी एन कन्वर्ज करेगा, और ए एन डाइवर्स करेगा तो बी एन भी डाइवर्स करेगा। मतलब क्या है, दोनों बिहेव टुगेदर कर रहे हैं ना इन दोनों रिजल्ट से, क्योंकि दोनों एक ही इनइक्वालिटी गिवन है हमें। तो ए एन कन्वर्ज करता है तो बी एन भी कन्वर्ज करेगा, और ए एन डाइवर्स करेगा तो बी एन भी डाइवर्स करेगा। सेम बी एन डाइवर्स करेगा तो ए एन भी डाइवर्स करेगा, बी एन कन्वर्ज करेगा तो ए एन भी कन्वर्ज करेगा। मतलब इन चारों से हमारे पास क्या रिजल्ट आता है कि ये दोनों कन्वर्ज और डाइवर्स टुगेदर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी दिक्कत नहीं है, बहुत आसान थ्योरम्स चली हुई है हमारी। अब है इसकी फिफ्थ फॉर्म। ये कहता है कि ए एन और बी एन टू पॉजिटिव टर्म सीरीज हैं सच दैट लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन बाई बी एन इज इक्वल टू एल। ठीक है, फिर एल क्या है हमारे पास, ये क्या है, फाइनाइट और नॉन जीरो है। एल की वैल्यू हमारे पास कुछ एक फिक्स नंबर है, जीरो नहीं है, नॉट इक्वल टू जीरो। देन बोथ द सीरीज कन्वर्जेस और डाइवर्जेस टुगेदर। तो ये कहता है कि हमारी सीरीज कन्वर्ज और डाइवर्स टुगेदर है। नहीं, तो हम क्या करेंगे कि देखो सेम वही रिजल्ट पे लेके आएंगे, इनइक्वालिटी यदि हमारी होल्ड हो जाती है। अब यहाँ पर एल जो है वो क्या है, पॉजिटिव नंबर, एल क्या है हमारा, फाइनाइट एंड नॉन जीरो है। ए एन और बी एन क्या है, पॉजिटिव टर्म सीरीज है। तो ए एन बाई बी एन यदि दोनों की रेशो लेंगे तो या तो वो जीरो होगी या फिर जीरो से बड़ी होगी फॉर ऑल एन। ठीक है, ये रिजल्ट तो होल्ड होगा क्योंकि ए एन और बी एन क्या है हमारे पास पॉजिटिव टर्म सीरीज है। लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी कर लेते हैं तो वो भी हमारी या तो जीरो होगी या जीरो से बड़ी होगी। इट मीन्स एल भी हमारा जीरो से बड़ा होगा, क्योंकि ये वैल्यू किसके बराबर है, एल के बराबर है। मीन्स एल इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। बट एल इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये पहले से ही गिवन है क्योंकि इसने बोला फाइनाइट एंड नॉन जीरो। तो फाइनाइट एंड नॉन जीरो, एल हमारा जीरो नहीं है, देयरफॉर एल की वैल्यू जीरो से बड़ी है। ठीक है, एल की वैल्यू जीरो से बड़ी है तो अपसाइलन हम चूज कर लेते हैं जीरो से बड़ा, सच दैट एल माइनस अपसाइलन भी हमारा जीरो से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, दोनों की रेशो है, दोनों की रेशो हमारी क्या पॉजिटिव होगी या फिर जीरो के बराबर होगी। अब जीरो के बराबर नहीं है तो मीन्स ये एल की वैल्यू क्या है, हमारी जीरो से बड़ी है। तो एक एप्सिलॉन चूज कर लेते हैं सच दैट एल माइनस एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो। अब ये लिमिट की डेफिनेशन लगा देते हैं। तो limit n tends to infinity a n by b n is equal to l. So there exists a positive integer m such that a n by b n minus l is less than epsilon for all n greater than equal to m. ये हमारी कन्वर्जेंस की डेफिनेशन लग गई। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, एल माइनस एप्सिलॉन, ये जो रेंज है किसके बीच में आएगी, एल माइनस एप्सिलॉन और एल प्लस एप्सिलॉन के बीच में ये आ जाएगा। अब बी एन से मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ भी बी एन से मल्टीप्लाई हो गया, इसको नंबर स्मॉल के दे दिया, इसको नंबर कैपिटल के दे दिया। अब जो हमारी फोर्थ फॉर्म थी जो भी हमने लास्ट में की है, इसके अकॉर्डिंग क्या है कि हमारी ये दोनों सीरीज जो है कन्वर्ज और डाइवर्स करेंगे, दोनों इकट्ठे साथ साथ कन्वर्ज या फिर डाइवर्स करेंगे। आ गया समझ? हाँ, इन द अबव थ्योरम द कंडीशन इज फाइनाइट एंड नॉन जीरो कैन नॉट बी ड्रॉप्ड। ये जो है इसमें ये जो
दे रखे ना साथ में फाइनाइट एंड नॉन जीरो, यदि तुम बाय चांस गलती से तुम ये लिखना भूल जाओ तो ये तुम्हारी वो फिर मिस्टेक है, क्योंकि हम इसको ड्रॉप नहीं कर सकते। दिस इज इक्वल टू एल, और एल की वैल्यू या तो फाइनाइट होगी या फिर नॉन जीरो है, ये इन्फिनिटी के केस में ये एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, ए एन क्या है 1/n है, बी एन क्या है 1/n स्क्वायर है, ए एन बाई बी एन लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे तो वो किसके बराबर है, इन्फिनिटी के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। हैंस तो यहाँ पर क्या है, ए एन और बी एन डू नॉट और डाइवर्स टुगेदर एज, ये जो है डाइवर्जेंट है और दूसरी क्या है कन्वर्जेंट है। इसने बताया ना कि लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, यदि हम ये एल की कंडीशन को ड्रॉप कर देते हैं, एल के वैल्यू क्या है फाइनाइट और नॉन जीरो, मान लो एल इन्फिनिटी आ जाता है, ठीक है, हम इस कंडीशन को ड्रॉप कर दें, एल की वैल्यू जो है मान लो इन्फिनिटी आ गई, तो हम नहीं बोल सकते कि ये वैल्यू दोनों हमारी ए एन और बी एन कन्वर्ज करेंगे या फिर डाइवर्स करेंगी टुगेदर, क्योंकि इस केस में साफ हमें दिख रहा है कि ये कन्वर्ज करती है और ये हमारी, ये डाइवर्स करती है और ये हमारी कन्वर्ज करेगी, ठीक है। ये जो मैंने बताया ना, ये कन्वर्ज करेगी या डाइवर्स करेगी, इसका भी एक और प्रूफ है हमारे पास, अभी नेक्स्ट आएगा आगे, ठीक है, या पहले वाले रिजल्ट्स लगा के तुम इसको प्रूव कर सकते हो कि ये कन्वर्ज करती है, ये डाइवर्स करेगी, ये डाइवर्स है, ये कन्वर्ज करेगी, ठीक है। चलो आगे करते हैं। समेशन ए एन बी एन टू पॉजिटिव टर्म्स इज सच दैट, अब ये कहता है कि लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन बाई बी एन इक्वल टू जीरो है, तो बी एन कन्वर्ज करेगा, देन समेशन ए एन इज आल्सो कन्वर्जेंट, ठीक है, यदि ये रेशो जीरो के बराबर है। अभी तक क्या था, एल के बराबर है, एल की वैल्यू क्या है फाइनाइट और नॉन जीरो, जीरो नहीं है। अब यहाँ पे दोनों केसेस हैं, एल की वैल्यू एक बार जीरो हो जाती है, एक बार इन्फिनिटी हो जाती है, तो हमारा क्या होगा, यदि ऐसी कंडीशन है कि लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन बाई बी एन जीरो हो जाता है, तो समेशन बी एन कन्वर्ज करेगा, देन समेशन ए एन भी कन्वर्ज करेगा। यदि ये नीचे वाली सीरीज समेशन बी एन कन्वर्ज करता है तो ए एन भी कन्वर्ज करेगा। सेम यदि इन्फिनिटी हो जाती है तो यदि बी एन डाइवर्स करेगा तो ए एन भी डाइवर्स करेगा। यहाँ से ये होगा हमारा प्रूफ, ठीक है। दोनों बिहेव टुगेदर नहीं करेंगे कि कन्वर्ज करेगा तो ये भी कन्वर्ज करेगी, डाइवर्स करेगा तो ये भी डाइवर्स करेगी, ये वाली कंडीशन नहीं होगी। यदि ये फाइनाइट है तो बी एन कन्वर्ज करेगा तो ही ए एन कन्वर्ज करेगा, और सेम इस केस में यदि ये इन्फिनिटी हो जाती है तो यदि बी एन डाइवर्स करेगा तो ए एन भी हमारा डाइवर्स कर जाएगा, ठीक है। अब इसको अप्रूव कर लेते हैं, बिल्कुल सिंपल है, वही सेम जैसे उसमें एल के लिए था, यहाँ पे क्या एल की जगह क्या है जीरो, तो हमने डेफिनेशन लगा दी, गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट ए एन बाई बी एन माइनस जीरो इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। तो जो ए एन बाई बी एन की वैल्यू कहाँ लाई करेगी, माइनस एप्सिलॉन से लेके प्लस एप्सिलॉन तक। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे इसने लिए ये वाली इनइक्वालिटी, ठीक है, ए एन इज लेस देन एप्सिलॉन ऑफ बी एन, ठीक है। अब इस केस में हमारे पास क्या था, बी एन कन्वर्ज करेगा तो ए एन भी कन्वर्ज कर जाएगा, यही हमारा प्रूफ था कि बी एन कन्वर्ज करेगा तो ए एन भी हमारा कन्वर्ज कर जाएगा, ठीक है। अब सेकेंड हमारा इन्फिनिटी के लिए है कि ये लिमिट इन्फिनिटी आती है। इन्फिनिटी का मतलब क्या होगा कि एक रियल नंबर की एग्जिस्ट करेगा, कितना ही बड़ा आप ले लो उससे बड़ा हमारे पास सीक्वेंस में एलिमेंट होगा। तो ए एन बाई बी एन इज ग्रेटर देन के फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम, तो ए एन इज ग्रेटर देन बी के टाइम्स ऑफ बी एन फॉर ऑल एन। तो इस केस में हमारे क्या होता है, लेट बी एन कन्वर्स, यदि ये छोटे वाली सीरीज है हमारी वो कन्वर्स कर डाइवर्स कर जाते तो बड़े वाली सीरीज भी डाइवर्स कर जाएगी, यही हमारे पास वो था रिजल्ट हमारा, ठीक है। ये छोटे वाली सीरीज है क्योंकि के टाइम्स ऑफ बी एन इज लेस देन ए एन बड़ा है, बी एन छोटा है, छोटे वाली सीरीज डाइवर्स करेगी तो बड़े वाली भी हमारी डाइवर्स कर जाएगी। समझ आ गया, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, if a n b n two positive term series such that a n by a n plus 1 greater than equal to b n by b n plus 1, ये होल्ड हो कंडीशन मान लो, तो हमारा क्या रिजल्ट रहेगा, यदि बी एन कन्वर्ज करेगा तो ए एन कन्वर्ज करेगा और बी ए एन डाइवर्स करेगा तो बी एन डाइवर्स करेगा, ठीक है। तो हमारे ये रिजल्ट होल्ड होते हैं। अब देखो ए एन, ये वाली कंडीशन दी हुई है, ए एन बाई ए एन प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू बी एन बाई बी एन प्लस 1। अब एन की वैल्यू को फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम, ये होल्ड करता है फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम के लिए। तो हम क्या करते हैं, इसमें एन की वैल्यू को वेरी कर लेते हैं एम से लेके एम ऑनवर्ड्स, ठीक है। एन की वैल्यू एम, क्योंकि ये रिजल्ट किसके लिए होल्ड होता है, फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम, एम और एम से बड़े टर्म्स जो है उनके लिए ये होल्ड होता है। तो ये हमने यहाँ पुट कर दिया, एम है, एम प्लस 1 है और एन माइनस 1, मतलब टोटल तो हमारे पास ये कितने टर्म्स हैं, एन टर्म्स हैं, एन माइनस 1 टर्म्स हैं। एम है ना जीरो से लेके, ये एन टर्म्स हो जाएंगे टोटल हमारी, क्योंकि क्या है एम प्लस जीरो, एम प्लस 1 अप टू करके एन माइनस 1 तक है टर्म्स, ओके।
अब देखो ये रिजल्ट एन की वैल्यू एम पुट करते हैं, यहाँ पर एन की वैल्यू एम पुट करेंगे तो ए एम डिवाइडेड बाई ए एम प्लस वन ग्रेटर देन बी एम डिवाइडेड बाई बी एम प्लस वन। ठीक है, एम की जगह एम प्लस वन पुट करेंगे तो ए एम प्लस वन बाई ए एम प्लस टू ग्रेटर देन इक्वल टू बी एम प्लस वन बाई बी एम प्लस टू। ठीक है, सेम करते करते लास्ट में ये आ जाएगा हमारे पास। फिर इनको मल्टीप्लाई कर दो, देखो मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से इधर की साइड वाले लेफ्ट हैंड साइड वाले लेफ्ट हैंड साइड की साइड रहेंगे, राइट हैंड साइड वाले राइट हैंड साइड की, मतलब ये टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई में आएंगी। अब ये मल्टीप्लाई में आएंगी तो ये इसके से कट जाएगा, इससे नेक्स्ट उससे कट जाएगा, इसी के से चलते जाएंगे, यहाँ क्या बचेगा ए एम बाई ए एन। ठीक है, सेम यहाँ पे बी एम बाई बी एन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। ये समझ आया, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एम प्लस वन, देखो यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, ए एम प्लस वन डिवाइड बाई ए एम प्लस टू। ठीक है, ये इससे कट जाएगा, फिर नेक्स्ट इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, लास्ट में मेरे पास क्या रहेगा, जो सबसे लास्ट में नीचे लिखा हुआ है ये वाला, तो ए एम डिवाइडेड बाई ए एन ये रह जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको रिवर्स कर देते हैं। ए एम बाई ए एन था तो ए एन बाई वो वहां पर है, यहाँ पर क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, तो ये टर्म यहाँ पे लेस देन इक्वल टू का साइन रह जाएगा, बी एन अपॉन बी एम प्लस वन। ठीक है, अब ए एन इज लेस देन इक्वल टू, ये बी एम को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इंटू बी एन, इसको एक नंबर के बराबर मान लो, के इंटू बी एन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। तो इसके अकॉर्डिंग यदि बी एन कन्वर्ज करेगा तो ए एन भी कन्वर्ज कर जाएगा, यदि ए एन डाइवर्स करेगा तो बी एन भी डाइवर्स कर जाएगा। ठीक है, मेन हमें इन इक्वलिटीज तक ही पहुंचना है, बिल्कुल इजी है, कोई कंफ्यूजिंग वाली भी बात नहीं है। ठीक है, ओके अब यहाँ पे क्या है, हाइपर हार्मोनिक सीरीज या फिर पी सीरीज। ठीक है, ये हमारी एक बार पेपर में आई हुई है 2002 में, इस रिजल्ट को हम बहुत बार यूज करेंगे। ठीक है, देखो मैंने अभी आपको बताया कि समेशन वन बाई एन है, मैंने डायरेक्ट बोल दिया वो डाइवर्स करेगी, समेशन वन बाई एन स्क्वायर जो है वो कन्वर्ज करेगी। मैंने अभी बताया ना, पीछे वो एग्जांपल था, तो वो क्या है देखो, तो ये क्या है, इसी सीरीज के बेस पे हमने बोला था, इफ समेशन वन बाई एन रेज़ टू पी एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी है, वन बाई पी स्क्वायर प्लस दिस एंड सो ऑन। ये कब कन्वर्ज करेगी, पी की वैल्यू एक से बड़ी हो जाए, कब डाइवर्स करेगी, जब पी इज लेस देन इक्वल टू वन हो जाए। ठीक है, हम पहला केस मान लेते हैं पी की वैल्यू एक से बड़ी है, तो जब हमें हमें ये दिखाना है कि वो कन्वर्ज करेगी, है ना, पी की ग्रेटर देन वन, तो हम इसको किससे दिखाएंगे कि ये लेस देन ए फिक्स नंबर, ये बाउंडेड अब वो दिखाएंगे ना कि एक नंबर है, ताकि हम उस इनइक्वलिटी तक लेके जाएंगे, लेस देन दिखाना है हमें ये कि किसी एक फिक्स नंबर से छोटा है, तभी तो वो फिर हमारा कन्वर्स कर जाएगा उस केस में, है ना। यदि डाइवर्स हमें दिखाना है, जैसे अगले में डाइवर्स दिखाना है, तो हम ग्रेटर देन में जाएंगे वहां पर। देखो मैं क्यों कह रही हूँ, देखो ये हमारी सीरीज है, वन बाई वन रेज़ टू पी प्लस वन बाई टू रेज़ टू पी एंड सो ऑन, वन बाई वन रेज़ टू पी तो वन के बराबर है। ठीक है, अब ये नेक्स्ट टू टर्म्स लेते हैं, वन बाई टू रेज़ टू पी प्लस वन बाई थ्री रेज़ टू पी। अब ये किससे छोटा है, ठीक है, हमें ये करना है कि पूरी सीरीज किससे छोटी है। अब ये किससे छोटी है, देखो यहाँ पे वन बाई टू की पी सेम रख दिया, वन बाई थ्री की पी है वो किससे छोटा हो जाएगा, वन बाई टू की पी से हो जाएगा ना छोटा, क्योंकि हाँ, क्योंकि टू रेज टू पावर पी है जो, वो किससे छोटा हो जाएगा, थ्री रेज टू पावर पी से छोटा हो जाएगा, है ना। ये देखो टू रेज टू पावर पी है वो किससे छोटा है, थ्री रेज टू पावर पी से है, तो वन बाई टू रेज टू पावर पी किससे बड़ा हो जाएगा, वन बाई थ्री रेज टू पावर पी से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये थ्री रेज टू वन बाई थ्री रेज टू पावर पी है, ये छोटा हो जाएगा ना किससे, वन बाई टू रेज टू पावर पी से, तो दोनों को इकट्ठा करो, टू बाई टू रेज टू पावर पी, दिस इज वन बाई टू रेज टू पावर पी माइनस वन। ठीक है, अब अगली चार टर्म ली है, सेम इनमें भी हम इसको क्या करेंगे, छोटा दिखाएंगे, लेस देन वन बाई फोर रेज़ टू पी, ये तो इसके तो बराबर है, वन बाई फाइव रेज़ टू पी है, दिस इज वन बाई किससे छोटा है, वन बाई फोर रेज़ टू पी से, ये भी लेस देन वन बाई फोर रेज़ टू पी, ये भी लेस देन वन बाई फोर रेज़ टू पी, तो इसको क्या लिखेंगे, फोर डिवाइड बाई फोर रेज़ टू पी हो गया, तो वन बाई फोर रेज़ टू पी माइनस वन, या फिर वन बाई टू रेज़ टू पी माइनस वन का स्क्वायर एंड सो ऑन। लास्ट में ये किसके बराबर आ जाएगा, वन बाई टू रेज़ टू पी माइनस वन रेज़ टू पावर एन। ठीक है, पूरी सीरीज के टर्म्स का जोड़ करा, पूरी सीरीज के टर्म्स के जोड़ में ये हमारी इससे छोटी हो जाएगी, एस टू एन प्लस वन माइनस वन। अब ये इनइक्वलिटीज इसने टोटल हमारे कितने टर्म्स लिए हैं, टू रेज़ टू पावर एन प्लस वन माइनस वन। ठीक है, वो किससे छोटा हो जाएगा, ये इससे छोटा हो जाएगा, ये सारी सम्स को हमने ऐड कर दिया। ओके, इन द अबव इनइक्वालिटी राइट हैंड साइड क्या है, हमारी एक ज्योमेट्रिक सीरीज है, इसकी कॉमन रेशो क्या है, वन बाई टू रेज़ टू पावर पी माइनस वन, और ये क्या है, वन से छोटा है, तो वन से छोटे के केस में ये हमारी क्या करती है, कन्वर्ज करती है। याद है जीपी सीरीज में भी हमने किया था, जीपी सीरीज ही ना कल ही हमने किया था
ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन, ये सम था हमारा। तो वो कन्वर्स कब करता है, जब मोड ऑफ आर इज लेस देन 1 है ना। आर इज इक्वल टू 1 के केस में वो आर इज इक्वल टू 1 के केस में वो ऑसिलेट करता है, लेस देन इक्वल टू 1 के केस में वो कन्वर्ज करता है। ठीक है, यहाँ फॉर्मूला लगा दिया एपी के सम्स का। ठीक है, तो फॉर्मूला में जो मतलब ये जो कटता है काट दो, जो रह गया वो लिख दिया हमने। दिस इज लेस देन के, एक फिक्स नंबर से छोटा हो गया तो बट एस एन इज लेस देन दिस फॉर ऑल एन। ठीक है, तो ये देखो इसमें ज्यादा टर्म्स हैं, 2n+1 - 1, ये हमारा क्या है, n से बड़ा है। तो 2n+1 - 1 इज ग्रेटर देन 2n, ये इससे बड़ा हो जाएगा, इज ग्रेटर देन n, n से बड़ा है। तो एस एन में कम नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे वो, तो इससे तो छोटा हो ही जाएगा। ठीक है, तो एस एन हमारा क्या है, के से छोटा हो जाएगा, मीन्स एस एन क्या है, बाउंडेड अबव हो जाएगा। बाउंडेड अबव सीक्वेंस है, पॉजिटिव टर्म सीक्वेंस है, जो बाउंडेड अबव है तो वो कन्वर्ज कर जाएगी। तो समेशन 1/n⁻p इज कन्वर्जेंट। बताओ समझ आया यहाँ से? अच्छा, ये यहाँ तक समझ आ गया था, ये वाला सम कि ये इसके जीपी आ गया था। अब जीपी की एन टर्म्स का फॉर्मूला बताओ, जीपी में एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या होगा, ए इंटू 1 - आर, क्या है इसमें 1/2 पी - 1, ए इंटू 1 - r की n अपॉन 1 - r। ठीक है, यही हो जाएगा। ओके, तो ये जीपी सीरीज है। अब दिस इज लेस देन, अब देखो ये 1 में से ये माइनस है। ठीक है, 1 - दिस समथिंग कुछ भी है, देखो ये मल्टीप्लाई है 1/2 पी - 1, इसके साथ कोई भी टर्म है वो 1 - 1/2 पी - 1 इंटू एन ये है। तो ये टर्म किससे छोटी हो जाएगी, 1/1 - 1/2 पी - 1 से छोटी हो जाएगी, क्योंकि ये टर्म इसके इसमें से क्या है, इस टर्म में से कुछ और माइनस भी हो रखा है हमारे पास, ये है ना इनका डिफरेंस। तो यदि मैं इसको इग्नोर करूं तो दिस इज लेस देन, यानी कि ये वाली टर्म बड़ी है, ये हमारी छोटी हो जाएगी। तो इसने क्या किया है कि ये वाली जो S2n+1 - 1 लिखा है कि ये हमारी किससे छोटी हो जाएगी, -1, दिस इज लेस देन 1/1 - 1/2n+1, इससे ये छोटी हो जाए p-1, यहाँ पे p-1 है तो p-1। ठीक है, अब देखो ये क्या था, इसमें कितनी नंबर ऑफ टर्म्स थी, 2n+1 - 1, इतनी नंबर ऑफ टर्म्स ली है यहाँ पे। अब 2n+1 - 1 जो है वो हमारा किससे बड़ा है, ऑब्वियसली वो 2n से तो बड़ा है ना, क्योंकि 2n+1 - 1 है और ये n से बड़ा है। ठीक है, हमें तो सीरीज में अब यहाँ से इसको एक फिक्स नंबर के मान लिया, हमें दिखाना क्या है, हमें दिखाना है कि एस एन जो फाइनाइट पार्शियल सम है, एस एन इज लेस देन के। ठीक है, अब इसको हमने, ये किससे छोटा है, इससे छोटा एस एन है हमारे पास। ठीक है ना, अब ये बड़ा सम है जो एक फिक्स क्वांटिटी से छोटा है, तो उससे छोटा सम यदि हम ले तो वो भी उससे छोटा हो जाएगा, एस एन इज लेस देन के। तो ये रिजल्ट हमारा होल्ड हो जाएगा फॉर ऑल एन। तो ये एस एन इज बाउंडेड अबव सीक्वेंस हो जाएगी, और बाउंडेड अबव हो गई तो ये पॉजिटिव टर्म सीरीज की सीक्वेंस है, जो बाउंडेड अबव है तो ये क्या है, हमारी कन्वर्ज कर जाएगी। बताओ आया समझ में? ओके, नेक्स्ट केस कर लेते हैं, व्हेन p इक्वल टू 1, यदि p इक्वल टू 1 हो जाती है। देखो यहाँ पे हम क्या दिखाएंगे कि ये डाइवर्जेंट है। डाइवर्जेंट के लिए हम क्या शो करेंगे कि एस एन इज ग्रेटर देन के फिक्स नंबर से हमारा क्या है, ये बड़ा है ना, कितना ही बड़ा ले लो नंबर, उससे बड़ा भी हमारे पास एक नंबर एग्जिस्ट करता है। तो हम क्या करेंगे, जैसे समेशन 1/n, p की वैल्यू को 1 पुट किया है तो 1+1/2 प्लस में 1/3 प्लस 1/4 एंड सो ऑन, तो ये सीरीज हो जाएगी हमारी। अब देखो 1+1/2 ले लिया हमने, वो किससे बड़ा है, 1/2 से बड़ा है ना इससे। हमें तो अब बड़ा दिखाना है, पहले हमने क्या था, छोटा दिखाना था, किससे छोटा है। अब यहाँ पे हम लेंगे कि बड़ा किससे है, तो ये 1/2 से बड़ा है। सेम आगे 1/3 प्लस 1/4 टर्म्स लेते हैं, किससे बड़ा है। अब देखो 1/4 प्लस 1/4 करते हैं तो उससे हो जाएगा ना ये इससे बड़ा, दिस इज इक्वल टू 1/4 का मतलब क्या हो गया, मतलब 2/4 हो गया, तो सीधा हमारा मीन्स